मैं अनजान मलिन मन न जानूं कब कोई रीत आसपास स्त्री ओ गुण मेरे अब गुण मेरे अब गुण मेरे मन मेरा है अब गुण जानी अष्टपट वाणी मेरी है अनजान मलिन मन है मेरा कोई रीत प्रीत न जानूं मैं अटपट वाणी माँ मैं तुझसे तेरी प्रीत पहचानूं ना अपनी प्रीत का व्यवहार तुझसे ना मैं जान पाई अटपट वाणी को माँ समझो तेरी ही मैं जाई हूँ ओ गुण मेरे चितना धरना ध्यान शरण में तेरी हूँ झंडा अपना सदा फहराना अम्ब शक्ति शिवा विशाल अंग अंग में रमी माँ दाती मेरी खुद रूप विशाल दाती मेरी खुद रूप दाती मेरी खुद रूप विशाल दाती मेरी दीन दया दाती मेरी दीन दया दाती मेरी दीन दया। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय मान्यवर, मैं आपके समक्ष एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ जो शुक्ल प्रदोष काल की है और प्राचीन काल की बात है। कृपया आप ध्यान से सुने। अगर मेरे से त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करने की कृपा करें। प्राचीन काल की बात है जो मैं बतला रही हूँ। 3 मित्र की मित्रता अति घनिष्ठता। प्रथम राजकुमार, द्वितीय ब्राह्मण, तृतीय वृद्ध सेठ का। अर्थात प्राचीन काल की बात बताऊं। 3 मित्र की मित्रता अति घनिष्ठता। प्रथम राजकुमार, द्वितीय ब्राह्मण, तृतीय पुत्र सेठ का। सेठ पुत्र का नहीं था हुआ गोना। सेठ पुत्र का नहीं था हुआ गोना। मित्रों में हुई भारी चर्चा। मित्रों में हुई भारी चर्चा नारी की प्रसन्नता को लेकर। ब्राह्मण पर
ब्राह्मण पुत्र ने की प्रशंसा। ब्राह्मण पुत्र ने नारी की प्रशंसा। नारी बिन है घर भूतों का डेरा। नारी बिन घर है भूतों का डेरा। सेठ के मन में अपनी पत्नी के श्रद्धा भाव थे जागे। माता पिता को निश्चय बतलाया, गोना करने को थे भागे। इसमें पत्नी विदा न कराओ। नहीं लाते बहु बेटियां। सेठ पुत्र से मस्त न हुआ। वह बहु बेटियों को घर में नहीं लाते विदा कराकर। जिद पर था अड़ा सेठ पुत्र, सख्त टस से मस्ता होने को शपथ उसने खाई थी। पहुंचकर घर ससुराल में बतलाया इरादा अपना। सास ससुर ने बहुत समझाया, सब कोशिश थी बेकार। जबरन करी कन्या की विदा। माता पिता ने बेहाल। पति पत्नी निकले नगर बाहर। टूटा बैल का पैर, गाड़ी हुई बेहाल। चोट काफी आई पत्नी को। सेठ पुत्र का प्रयत्न रहा जारी, घर विदा पत्नी को लाने को। कुछ दूर अभी पहुंचा था वह, चोर डकैतों ने घेरा। धन धान्य को लूटा लुटेरों ने। सेठ पुत्र रोता पिटता पहुंचा घर। काट लिया सांप ने। वैद्यों ने बतलाया मध्यकाल 3 दिन का। ब्राह्मण पुत्र को पता लगा। वैद्यों ने बतलाया मृत्यु काल अब 3 दिन का। ब्राह्मण पुत्र को पता लगा, भागा घर में आया। डूबे हुए शुक्रदेव जी का वर्णन था उन्होंने सुनाया। इनको भेजो घर ससुराल। जब जई बात सुख आस्त की, वर वधू को भेजो तुरंत ससुराल। ठीक हुआ उनका जीवन। सुनी जब सेठ पिता ने बात, तुरंत भेजा ससुराल। ठीक हुआ उसका जीवन, पहुँच ससुराल। बिताया खुशखबरी जीवन आनंद में सारा। फिर बैठ विमान गए स्वर्ग। दोनों प्रिय पत्नी और पुरुष लोक स्वर्गलोक में दोनों गए।
इस संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए स्वर्गलोक में चले गए। इसलिए आप इसका यही शीर्षक है कि किसी भी प्राणी को जब शुक्र अस्त होता है तो कोई भी ना बहू बेटी लानी चाहिए, बहू बेटी विदा नहीं करनी चाहिए, ना ससुराल में बहू को विदा करना चाहिए, ना बेटी को। अस्त शुक्र पे सुख दुख दोनों शरीर के साथी, सुख दुख दोनों शरीर के साथी, पैदा होते शरीर में, नाश भी होता शरीर में। दुख आने से बढ़ती चिंता, चिंता नाम कमाता है, चिंता नाम कामना है। चिंता चिता में फर्क है एक बिंदी का, चिंता चिता में फर्क है एक बिंदी का। चिंता बदन को है सुलगाती, चिता मनुष्य को राख की ढेरी पर सुलाती। सुख दुख दोनों पहिए शरीर के, हंसना और रोना, वरना ढेर राख का नीता अरुण। धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मेरा इस चैनल का, मेरा अनुभवी लेख को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को औरों और परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।